प्रदेश में अनलॉक 2 की गाइडलाइन मंगलवार से लागू हो गई थी। अनलॉक 2 की नई गाइडलाइन के तहत आज से रोडवेज बसों और निजी बसें चलनी शुरू हो चुकी है। 100% क्षमता के साथ रोडवेज बसों का संचालन शुरू हुआ है। अभी 1600 बसों को ही सड़कों पर उतारा गया है। शहरों में सिटी बसों का संचालन बंद रहेगा। निजी बसों को भी तय रूट पर चलाया जा रहा है। कोरोना के कारण लॉकडाउन में रोजाना रोडवेज को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। अनलॉक 2 में बसों के संचालन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसलिए निर्धारित क्षमता से आधे यात्री ही बैठाए जा सकेंगे। मरूधरा में अनलॉक 2 की नई गाइडलाइंस के तहत बसों का संचालन शुरू हो गया है। 100% क्षमता के साथ रोडवेज की 1600 बसों का संचालन शुरू हो चुका है। बसों के संचालन की शुरुआत के साथ ही बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ भी नजर आने लगी है। यात्रियों की भीड़ देखेंगे तो वो जरूरत से ज्यादा है। सुबह 4 बजे से राजस्थान रोडवेज ने यहाँ पर संचालन शुरू कर दिया है और उसके बाद स्थिति यह है कि यहाँ पीने का पानी तक जो है लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। सरकारी बसों के परिचालन के साथ साथ प्राइवेट बसों का भी परिचालन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान बसों का परिचालन बंद होने से रोजाना रोडवेज को 3.75 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। बसों का परिचालन तो शुरू हो गया है, लेकिन इसके साथ ही फिर लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। न तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क पहनने की जरूरत महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि नई गाइडलाइंस के मुताबिक बसों के संचालन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बेहद जरूरी है। बसों में 100% क्षमता से यात्री बैठने की अनुमति है, लेकिन खड़े होकर किसी को यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, बसों को डिपो से निकालने से पहले सोडियम हाइपरक्लोराइड से पूरी तरह से सैनिटाइज करना भी बेहद जरूरी है। सवाई माधोपुर जिले से भी आज रोडवेज बसों का संचालन शुरू किया गया है। शुरुआती दौर में बहुत कम बसें चलाई जा रही है, साथ ही यात्री भार भी कम देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा ने इसका जायजा लिया। कोरोना काल के अंदर लोगों में संक्रमण नहीं फैले, इसके चलते मुख्यमंत्री की गाइडलाइन के अनुसार सभी जगहों पर रोडवेज का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। लेकिन अब मुख्यमंत्री की नई गाइडलाइन के अनुसार एक बार फिर से रोडवेज बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के रोडवेज डिपो पर, जहां पर आज से रोडवेज बसों का संचालन एक बार फिर से कर दिया गया है। इससे लोगों को आवागमन में भी सुविधा प्राप्त हो सकेगी। जैसे जैसे कोरोना पॉजिटिविटी की दर कम होती चली जा रही है, जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं सवाई माधोपुर डिपो से एक और जहां पर 45 बसों का संचालन हुआ करता था, वहीं इसके विपरीत अब आज से एक वापस जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए शुरुआत रोडवेज की कर दी गई है, जिसके चलते रोडवेज प्रबंधन द्वारा बताया जा रहा है कि शुरुआती बतौर आज से 10 बसों का विभिन्न रूटों पर संचालन किया जा रहा है। हमारे साथ में रोडवेज से जुड़े हुए पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके से आज से रोडवेज बसों का संचालन किया जा रहा है। सर बताएं, क्या संचालन किस तरीके से? रोडवेज के हम लोगों ने 10 शेड्यूल स्टार्ट किए हैं। उसके अंदर जो हमारे 10 गाड़ियां हमारी, उसके अंदर 9 गाड़ियां डिफरेंट रूट्स पे चलेगी। ये रूट्स टोंक्स के और जयपुर के हम लोग कवर कर रहे हैं, इसके अलावा अलवर के भी कवर कर रहे हैं। जैसे जैसे यात्री भार बढ़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हम लोग गाड़ियां भी बढ़ा देंगे और इसके लिए बाकायदा सावधानी रखी गई है कि लोग मास्क का प्रॉपर यूज करें, सैनिटाइज किया गया है। और जैसा कि आप बस स्टैंड पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे सफाई वगैरह का पूरा उस तरीके से हमने अरेंजमेंट किया है। और जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता है, नेचुरली हम लोग जो प्रोसेस है हमारा बिल्कुल जनरल जो पहले चल रहा था वैसे स्टार्ट करेंगे। ये सब लोड फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है और रेवेन्यू के ऊपर भी डिपेंड करता है। यात्रियों को सुविधाएं दी जाए, इसलिए हमने अभी कुछ बस के जो शेड्यूल्स है वो चलाए हैं। धीरे धीरे और भी शेड्यूल हम लोग संचालित करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर आने में हालांकि वक्त लगेगा, लेकिन जैसे जैसे व्यवस्थाएं बदलेगी, व्यवस्थाओं में और अधिक सुधार किया जा सकेगा। हालांकि रोडवेज प्रबंधन के अनुसार अभी तक रोडवेज में जितनी क्षमता है उसी के अनुसार सवारियां बैठाई जाएगी। बहरहाल आज से रोडवेज व्यवस्था बहाल हो जाने के साथ ही लोगों को आवागमन में विशेष रूप से सुविधाएं प्राप्त हो सकेगी। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर। आज से रोडवेज और निजी बसें चलनी शुरू हुई, लेकिन पहले दिन ही सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती दिखी। हमारे संवाददाता ने जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड का जायजा लिया। करीब 1 महीने बाद आज राजस्थान रोडवेज की बसों का संचालन फिर से शुरू हुआ है और यही वजह है कि यात्रियों की भारी भीड़ जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर देखने को मिल रही है। हर रूट पर अतिरिक्त यात्री भार राजस्थान रोडवेज को यहाँ पर मिल रहा है। रोडवेज को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस कदर यात्री भार उसको मिलेगा और यही वजह है कि अब रोडवेज को अतिरिक्त बसें लगानी पड़ रही है।
लेकिन उसके बावजूद यात्रियों की संख्या आप देख सकते हैं, अभी भी ये तमाम लोग बसों का इंतजार कर रहे हैं कि कब इनकी रूट की बस आएगी और कब ये यात्रा कर पाएंगे। कुछ यात्रियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ जाना चाहते हैं और कब से इंतजार कर रहे हैं। मैम, आप कहाँ जा रहे हैं और कब से बस का इंतजार कर रहे हैं? मैं नाथद्वारा जा रहे हैं, 7 बजे से कर रहे हैं इंतजार, पता नहीं है बस। आज आपको इंतजार था, आज से बसें चल जाएंगी, तो आपने प्लान किया था, इतने दिनों से बसें नहीं चलने की वजह से आप नहीं जा पा रहे थे? हाँ, नहीं जा पा रहे थे। अब जाना भी जरूरी है, कल से स्कूल जाना है मुझे, टीचर है, तो आज तक की छूट है, तो अभी तक मिली नहीं है अभी तक। तो देखिए, एक सरकारी अध्यापिका है जो इंतजार कर रही थी कि जब आज बसें शुरू होंगी तो ये अपने जो ड्यूटी की जगह है, जो कार्यस्थली, वहाँ पे पहुंचेगी, लेकिन बसें नहीं होने की वजह से सुबह 7 बजे से यहाँ पर इंतजार कर रही है। कुछ यात्री और हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि वो कहाँ जाना चाह रहे हैं। भैया, कहाँ, कब से यहाँ खड़े हो? 4 बजे से। कहाँ जाना चाहते हैं? जोधपुर। हाँ, तो देखिए, कुछ यात्री हैं जो जोधपुर जाना चाह रहे हैं। इसी तरह कमोबेश हर जगह की यही स्थिति है। और भी यात्री हमारे साथ, उनसे बात कर रहे थे। भैया, आप कब से यहाँ बैठे हो, कहाँ जाना चाह रहे हो? 6 बजे से बैठा हूँ, अजमेर जाना चाहता हूँ। अजमेर की तो बस नहीं मिली अभी तक? अभी तक तो ठीक है, खिड़की में बहुत भीड़ लगी हुई है, तो अभी कंफर्टेबल है कि अभी पता नहीं कब तक मिलेगी बस अजमेर के लिए। तो देखिए, अजमेर हो, जोधपुर हो, नागौर हो या बीकानेर हो, हर रूट पर आज यात्री बाहर मिल रहा है और यही वजह है कि यात्रियों को बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। घंटों यात्री अपने रूट की बसों का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। जोधपुर में भी आज से रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो गया है। जोधपुर शहर में 35 बसों के संचालन के साथ बस स्टैंड ऑपरेटिंग मोड में आ गया है। सुबह से ही बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ उमड़ती दिखाई दी है। बस स्टैंड पर टिकट को लेकर लंबी लंबी कतारें दिखी। हमारे संवाददाता ललित सिंह ने इसका जायजा लिया। लॉकडाउन के बाद राजस्थान रोडवेज की बसों का संचालन शुरू हो चुका है और राजस्थान रोडवेज में यात्री एक बार फिर सफर करने को पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कोरोना गाइडलाइन की है। एक बार फिर गाइडलाइन की पालना हो रही है या नहीं हो रही है। हम इस बस में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर जो दावा किया गया था राजस्थान रोडवेज की तरफ से कि यहाँ पे 50% क्षमता के साथ ही रोडवेज बसों का संचालन किया जाएगा, लेकिन तस्वीरें कुछ और नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग तो दिख नहीं रही है, लेकिन किस तरह गाइडलाइन की पालना हो रही है वो एक बार आपको दिखाते हैं। आप देखें, सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं दिख रही है, 50% क्षमता भी नहीं दिख रही है और लोग एक दूसरे से चिपक के बैठे हैं। कहीं न कहीं इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो चिंता की बात है। आप बताएं। बिल्कुल, ये कोई व्यवस्था नहीं है रोडवेज की और हम 4:45 बजे से बैठे हैं, लेकिन अपने कोई साधन नहीं है। इनका भी उन्होंने कल बताया था कि हम 4:45 सब गाड़ी रवाना हो जाएगी, लेकिन आज वो 8:45 हो रही है। लेकिन आप एक दूसरे से चिपक के बैठे हैं, आपको डर नहीं लगता कि कहीं से कोरोना हो? पर क्या करें, सीट नंबर दे रहे हैं, उसके साथ हम मजबूरी में बैठना पड़ता है। जाना है। अच्छा भाई साहब, आप बताएं, कोरोना से काफ़ी मौतें भी हुई है, अस्पताल फुल थे, अब सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं है, डर लगता है आपको? वैसे तो डर लगता है पर मजबूरी है सर, जाना पड़ेगा। अच्छा, नौकरी, सफर करना पड़ेगा, नौकरी है, कहीं न कहीं तो जाना ही पड़ेगा। तो नौकरी है, मजबूरी है, जाना पड़ेगा, लेकिन ये तस्वीरें डराने वाली है। जो दावा किया गया था अस्पताल प्रशासन तो कह रहा था कि आप सोशल डिस्टेंस की पालना करें, गाइडलाइन की पालना करें, ताकि एक बार फिर अस्पताल में भीड़ ना दिखे। लेकिन रोडवेज प्रशासन को सोचना पड़ेगा कि आखिर इस तरह की तस्वीरें एक बार फिर तीसरी लहर को दावा कर सकती है, तीसरी लहर एक बार फिर आ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं सुधार करना होगा, लोगों को समझना होगा, गाइडलाइन की पालना करनी होगी, खास तौर पे मास्क और सोशल डिस्टेंस की पालना करनी होगी, तभी एक बार फिर जो तस्वीरें भयानकता में आई थी उससे बचा जा सके। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, जोधपुर। प्रदेश में आज से रोडवेज बसों के साथ साथ निजी बसों का संचालन शुरू हुआ है। पहले ही दिन श्रीगंगानगर के बस स्टैंड पर कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना दिखी है। अधिकांश यात्रियों के साथ ही रोडवेज कर्मचारियों ने भी मास्क नहीं लगाया था। हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने इसका जायजा लिया। प्रदेश में जैसे ही वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगते दिखे, वैसे ही श्रीगंगानगर में भी राज्य सरकार ने अनलॉक 2 के तहत काफी रियायतें दी हैं और सबसे बड़ी रियायत व्यापारियों के साथ साथ आज से रोडवेज बसों का जो संचालन शुरू किया है उससे न केवल रोडवेज बस प्रबंधन को एक सहूलियत मिलेगी, साथ में यहाँ के नागरिकों के लिए जिन्हें आना जाना काफी आवश्यक था और काफी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि पिछले 1 माह से रोडवेज की बसें पूरी तरह से बंद थी। न केवल रोडवेज की बसें आज से संचालित की जा रही हैं, बल्कि निजी ट्रेवल्स की बस और लोक परिवहन बसों को भी आज से संचालन शुरू कर दिया गया है। अभी हम इस समय श्री गंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड पर मौजूद हैं और यहाँ का हम आपको नजारा दिखाएं तो ठीक 1 महीने बाद आज श्री गंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड पर रौनक देखने को मिली है। काफी लोग जो काफी समय से वेट कर रहे थे रोडवेज बसों के संचालन को लेकर, वो अब बस स्टैंड पर दिखाई दे रहे हैं।
चूंकि श्री गंगानगर जिले में श्री गंगानगर आगार और अनूपगढ़ आगार 2 आगार हैं और दोनों ही जगह जो पैसेंजर्स का रेस्पॉन्ड आया है आज बसों के चलने के बाद में काफी अच्छा आया है। लगभग श्री गंगानगर आगार की 40 से 50 बसों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें इंटरस्टेट की बसों को भी संचालित किया जा रहा है। साथ में अनूपगढ़ आगार की भी लगभग 30 बसों का संचालन किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर श्री गंगानगर आगार के रोडवेज के चीफ मैनेजर अवधेश शर्मा जी, हम इन्हीं से बात करते हैं। बॉस, आज 1 महीने बाद रोडवेज की बसें संचालित की जा रही हैं, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है और क्या तैयारियां की जा रही हैं कि बसों का संचालन भी सुचारू रहे और कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा सके? बिल्कुल, राज्य सरकार की गाइडलाइन और श्रीमान प्रबंधक निदेशक महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में आज दिनांक से बसों का संचालन किया गया है और पब्लिक का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा हमें और काफ़ी अवेयर है पब्लिक इस कोविड गाइडलाइंस को लेके और हमारे द्वारा भी एम्प्लॉयज़ को और स्टाफ को ये कोरोना गाइडलाइन के बारे में बता दिया गया है और नो मास्क नो एंट्री की जो पालना है वो सुचारू रूप से की जा रही है। साथ में थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन का पूर्ण ध्यान दिया जा रहा है। बस स्टैंड के ऊपर भी सैनिटाइजेशन है और वर्कशॉप के अंदर भी आने रवाना होने वाली और ऑफ होने वाली सभी गाड़ियों के लिए सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। राजसमंद डिपो से 12 बसों को विभिन्न रूटों पर चलाया जा रहा है। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, लेकिन बाजारों में अभी भी लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया के साथ ही आज से रोडवेज के चक्के भी अब अनलॉक हो गए हैं। करीब 1 महीने बाद सड़कों पर रोडवेज की बसें आज से दौड़ने लगी हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ राजसमंद डिपो में। यहाँ राजसमंद डिपो की अगर बात की जाए तो राजसमंद डिपो की 12 बसें आज सड़कों पर उतारी गई है। और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं स्टोर इंचार्ज खेमराज मीणा जी। खेमराज जी, ये बताइए कितनी बसें चालू की गई और कोरोना गाइडलाइन का किस तरह पालन किया जा रहा है? 12 बसें चालू की गई है। कोरोना गाइडलाइन में वाहनों का सैनिटाइज किया जा रहा है और ड्राइवर को भी हैंड सैनिटाइज, मास्क और सैनिटाइज और बोतल में भर के दिया जा रहा है तथा कोरोना गाइड की पूरी पालना की जा रही है। कितनी सवारियों को बिठा रहे हैं फिलहाल आप? सवारियों की क्षमता को लेकर सवारी क्षमता के अनुसार ही बैठाई जा रही है। स्टैंडिंग ही नहीं रहेगी सवारियां कोई भी। तो ये आपने देखा कि जिस तरह से आज से रोडवेज के चक्के जो अनलॉक हुए हैं तो रोडवेज ने भी अपने जो बसें सड़क पे उतारने से पहले विशेष तैयारियां की हैं। कोरोना की बात की जाए तो राजसमंद में कोरोना की पहली बार ये हुआ, दूसरी लहर के बाद 82 एक्टिव केस बचे हैं। राजसमंद में कल 5 कोरोना पॉजिटिव देखने को मिले थे, लेकिन हजारों की बात की जाए तो अभी भी बाजारों में लापरवाही का आलम जो है वो बंद होता नजर नहीं आ रहा है। कई लोग अधिकांश बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना भी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं यह लापरवाही आने वाले दिनों में एक बार फिर से भारी न पड़ जाए। लेकिन राजस्थान आपसे एक बार फिर से यही अपील करता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने और सरकार के कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के प्रयासों को बल दें। अलकेश सनाट, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद। उदयपुर के आदिवासी बहुल्य इलाकों में अभी भी